हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल मच गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य के इस फैसले का असर यह हो रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और इस नाराजगी का असर यह हो रहा है कि मंत्री विक्रमादित्य को जहां सफाई के लिए आना पड़ा, वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस मामले पर एक्शन में आ गए हैं। योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार, अगर है दुकान तो जरूरी है पहचान। नेम प्लेट पर सवाल, हिमाचल में सियासी उबाल। क्या हिमाचल सरकार को भी योगी मॉडल पसंद आ गया है? क्या दुकान और उसकी पहचान वाले स्क्रिप्ट जो यूपी सरकार में लिखी गई वो हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य को भी रास आ गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की पहचान के लिए जो नेम प्लेट वाला फैसला लिया गया, उस पर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर मुखर हो उठे। आलम यह हो गया कि अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेम प्लेट वाले फैसले पर सरकार का पक्ष क्लियर करना पड़ा। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स which is abided by the constitution and in this particular case by the Municipal Corporation Act। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है, इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है, उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। अब इस फैसले के पीछे उठे सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल मंगलवार को शिमला में शहरी विकास मंत्रालय के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में तहबाजारी को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि ढाबा, होटल और रेहड़ी वाले अपना पहचान पत्र लगाएंगे। इसी पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ खबर लगी थी। पोस्ट में कहा गया था कि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की तरफ से आईडी जारी की जाएगी और सभी को अपनी आईडी और पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन विरोध के सुर मुखर होने के बाद पोस्ट को एडिट कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ की फोटो को हटा दिया गया। लेकिन तब तक ये खबर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सवाल यही उठाए गए कि क्या योगी सरकार से प्रभावित होकर फैसला लिया गया, क्योंकि मंगलवार को ही योगी सरकार ने भी होटल, ढाबों और दुकानों पर साफ सफाई और वेरिफिकेशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। यही वजह रही कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले को सुलझाने में जुट गए हैं। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले, पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही फैसले का राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने विरोध किया था। अब देखिए, जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में कि आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी। और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की।
हाल ही में शिमला के संजौली में कांग्रेस को मस्जिद विवाद की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है और अब नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति है। यही वजह है कि कांग्रेस को डबल गेम वाली राजनीति के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है।